today we are going to discuss an important topic, composition of function. So let us start. Let f be a function from set x to set y, and g is another function from set y to set z. f और g दो फंक्शन है. f डिफाइंड है सेट x से सेट y पर, g डिफाइंड है सेट y से सेट z पर. इस प्रकार से मान लीजिए ये सेट x है और ये x इसका कोई आर्बिट्री एलिमेंट है और ये y सेट y है. मान लीजिए इस एलिमेंट को अंडर द मैपिंग f या अंडर द फंक्शन f, इसको मैं इस फंक्शन के अंडर मैप करता हूं, x को मैप करता हूं अंडर द फंक्शन f, एंड वी गॉट एन एलिमेंट y, और मेरे को y मिला. जैसे कि पीछे करते आए आप, f of x इज इक्वल टू y, f of x इज इक्वल टू y. मानिए इसकी इमेज ये मिली y इस एलिमेंट की. एंड नाउ मान लीजिए मैं इस एलिमेंट को मैप करता हूं अंडर द फंक्शन g, अंडर द फंक्शन g. इसको मैंने मान लीजिए मैप किया अंडर द फंक्शन g, और आई गोट एन एलिमेंट z. ये मान लीजिए सेट z है, ये z, ये स्मॉल z आर्बिट्ररी एलिमेंट को डिनोट करता है ऑफ दिस सेट. तो x को मैप किया, क्या मिला y, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स. और अब y को मैप करा, y को किसके अंदर मैप करा, g के अंदर, तो उसको क्या लिखेंगे, g ऑफ y. क्या मिला z. ये वाला आप पहले से कर रहे हो, f ऑफ x इज इक्वल टू y. इसी प्रकार से g ऑफ y इज इक्वल टू z, और यहां से z देखो तो क्या मिल गया, z इज इक्वल टू g ऑफ y की वैल्यू पुट करो, y इज इक्वल टू f ऑफ x. तो z इज इक्वल टू क्या मिल गया, g ऑफ f ऑफ x. z कैसे मिला, z मिला दो मैपिंग को कंपोजिट करने पर. दो मैपिंग g को और f को कंपोजिट कर दिया, एक साथ मिला दिया. देन वी गोट z फ्रॉम एन एलिमेंट x. इस एलिमेंट से z प्राप्त किया आफ्टर कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग या टू फंक्शन g एंड f. सो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, and we denote this composition mapping GOF by GOF, GOF. This composition is denoted by GOF, and GOF is equal to GOF को G of f of x, G of f of x. एंड ये जो गोफ है ये किस सेट से किस सेट पर डिफाइंड हुआ, अटेंशन हियर, नोट. गोफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट x टू सेट z, सेट x से सेट z पर. यानी कि जो गोफ है उसकी डोमेन सेट x होगी, कोडोमेन सेट z होगी. और इसमें इस चीज का ध्यान रखना है, अब ये गोफ डिफाइंड कब होगा. हर बार गोफ डिफाइंड हो ये जरूरी नहीं होता. गोफ डिफाइंड तब होगा जब f की रेंज कंटेन करेगी g की डोमेन में. यानी कि f ऑफ x करने से जो हमें मिलेगा, ये y मिला, ये एलिमेंट्स इस सेट में होना जरूरी है. तो नोट केयरफुली, गोफ इज डिफाइंड ओनली व्हेन रेंज ऑफ f शुड बी कंटेन इन डोमेन ऑफ g. बिकॉज अगर f ऑफ फंक्शन f का फंक्शन लगाने से, f वाली मैपिंग लगाने से हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो इस सेट में है ही नहीं, तो फिर वो आगे जी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा. जी यानी कि जी वाला फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, और उस
तो उस केस में गोफ हमें नहीं मिलेगा। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स कराया हमने, क्योंकि जब देखो गोफ निकालेंगे तो हम पहले क्या निकालेंगे, एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे और एफ एक्स की वैल्यू के ऊपर क्या लगा देंगे, जी की मैपिंग लगा देंगे। गोफ निकालने के लिए पहला क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, पहले इस चीज को क्लियर कर ले, इस चीज को नोट कर ले अपनी कॉपी में। आ गोफ डिफाइंड कब होगा, गोफ इज डिफाइंड ओनली व्हेन रेंज ऑफ एफ शुड बी इन डोमेन ऑफ जी, यानी कि एफ की रेंज जी की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है जी यहाँ पर भी वाई है, ये यहाँ पर भी वाई है, ये तो होगा। जानते हैं ये दोनों बराबर हो, ये जरूर बराबर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बराबर हो तो भी नहीं हो तो भी चलेगा। क्या होना चाहिए, ये वाला जो सेट है ना, ये वाला सेट इसका सबसेट होना चाहिए, यानी कि ये यहाँ पर वाई और यहाँ पर और कोई फंक्शन है, मान लीजिए वाई को छोड़ के, लेकिन वाई उसके अंदर है पूरा का पूरा, यानी कि ये वाई जो है इसका सबसेट है तो भी चलेगा, बराबर है तो चलेगा, और ये इसका सबसेट है तो भी चलेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, और थोड़ा इलस्ट्रेट करते हैं बाय एन एग्जांपल। लेट अस सी दिस एग्जांपल। एफ फंक्शन है फ्रॉम सेट 1 जिसके एलिमेंट 1 और 2 है, एंड डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। और ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x का फंक्शन है मान लीजिए, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एंड जी फंक्शन है फ्रॉम दिस सेट टू ऑन दिस सेट, एंड मान लीजिए जी जो है जी ऑफ y इज इक्वल टू y का स्क्वायर, ये बड़ा फंक्शन है, g इज इक्वल टू y का स्क्वायर, एंड वी हैव टू फाइंड गोफ ऑफ 1 एंड गोफ ऑफ 2। ये जो फंक्शन है इनके लिए हमने गोफ ऑफ 1 और गोफ ऑफ 2 निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने नोट करा हो तो पीछे तो आप नोटबुक में देख सकते हो, अगर जो गोफ की डोमेन होगी वो ये वाला सेट होगी, यानी कि हम गोफ ऑफ 1 और गोफ ऑफ 2 इन्हीं दो की इमेज निकाल सकते हैं, बाकी किसी एलिमेंट्स की नहीं। क्योंकि गोफ ऑफ 3 अगर आप निकालना चाहो तो 3 तो इसमें है ही नहीं इस सेट में, बिकॉज दिस फंक्शन इज गोफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट एक्स टू सेट जेड। तो गोफ ऑफ 1 निकालते हैं, गोफ ऑफ 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला गोफ ऑफ 1 का मतलब क्या, जी ऑफ एफ ऑफ 1, यानी कि एफ ऑफ एक्स लेते थे, एक्स यहाँ पर हमारा 1 है, यानी कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहां से देखो, यहां से मैप करो, 1 को मैप करें अंडर द एफ, तो वी गोट एफ क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, 1 का डबल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ 1 कितना मिला 2, इसकी वैल्यू कितनी मिली 2, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब इस 2 को, ये जो 2 यहां पर है इसको मैप करेंगे अंडर द फंक्शन जी। जी क्या है, जी क्या करता है, इस सेट में जो एलिमेंट है उनका स्क्वायर कर देता है, क्योंकि जी वाई इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करें, जी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4 मिलेगा, जी टू इज इक्वल टू 4। तो ये वाला जो एलिमेंट था इसके ऊपर दो कंपोजिट फंक्शन लगाए एफ एंड जी, तो 1 की इमेज वी गॉट 4 आफ्टर अप्लाइंग टू कंपोजिशन फंक्शन एफ एंड जी। एफ को मैप किया अंडर द फंक्शन एफ जो डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, वी गॉट 2, और 2 को फिर मैप किया अंडर द फंक्शन जी, जी जो फंक्शन है इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी कि y स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करा वी गॉट 4। तो डोमेन इसकी ये सेट और कोडोमेन ये वाली सेट है, यानी कि जो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो इस सेट में से मिलेंगे। इसी प्रकार से इस 2 को मैप करो, यहां से देखो जी ऑफ 2 क्या लिखेंगे इसको, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या रीड करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या है 2 है, एफ ऑफ 2 को मैप करें, 2 को मैप करें अंडर दिया क्या मिलेगा, वी गॉट 4, क्योंकि 2 का 2 इंटू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या कर देता है, डबल कर देता है, 2 इंटू 2 4, एंड 4 को मैप करें अंडर द फंक्शन जी, तो वी गॉट 16। जी ऑफ एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी मिली 4, और जी 4 तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो इसी प्रकार से
इसमें हम देख रहे हैं जो ये फंक्शन डोमेन, ये वाला फंक्शन गोफ की कोडोमेन, और दूसरी चीज जो एफ की रेंज है, एफ की रेंज क्या आई 2 and 4, और 2 and 4 क्या है इस सेट में लाई कर रहे हैं 2 and 4। मान लीजिए इसकी मैपिंग से मुझे कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता, एफ निकालने पर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता जो इसमें नहीं होता, तो उस टाइम में हम जी को फाइंड आउट नहीं कर पाते, और जब जी नहीं मिलेगा तो फंक्शन गोफ कैसे डिफाइंड होगा। इसलिए बोला गया था अगर रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ ए डोमेन ऑफ जी, यानी कि एफ की रेंज जी की जो डोमेन है उसका सबसेट होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट एक टर्म है फोग ऑफ एक्स। ये कैसे डिफाइंड होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि पहला हम इसमें अब क्या निकालेंगे, पहला किसकी मैपिंग करेंगे, जो मैप करेंगे एक्स के एलिमेंट को अंडर द मैपिंग जी करेंगे, और उसमें में जो मिलेगा वाई मिलेगा, वाई को मैप करेंगे अंडर द फंक्शन, यानी कि सिंपली उसी प्रकार से ये सेट एक्स, ये सेट वाई और ये सेट जेड, एक्स वाई और जेड, इस एलिमेंट को किसके अंडर मैप करेंगे, जी के, और एक्स को और वाई को। अब ये एलिमेंट्स मिल गए, इसको किसके अंडर मैप करेंगे, एफ के। इसको क्या बोलेंगे, फोग। इसमें भी वही चीज, अगर फोग कब डिफाइंड होगा, जब जी की रेंज शुड बी सबसेट ऑफ ए डोमेन ऑफ एफ। जी की रेंज यानी कि इसको जी के अंडर मैप कर, जो एलिमेंट्स मिले वो एफ की डोमेन में होने चाहिए। रेंज ऑफ जी should be subset of a domain of F only when fog is defined. Generally fog and gof are not equal. Generally क्या होता है, gof and fog इक्वल नहीं होते हैं। इन जनरली किसी स्पेसिफिक केस में ये बराबर मिल भी जाते हैं, बट इन जनरल गोफ एंड फोग आर नॉट इक्वल। थ्योरम कंपोजिशन फंक्शन के ऊपर थ्योरम है कुछ, तो उसमें से पहली थ्योरम क्या है, द कंपोजिशन ऑफ 2 1 1 फंक्शन। मान लीजिए 2 1 1 फंक्शन ब्रैकेट में लिख दिए हैं। फंक्शन पहला फंक्शन f फ्रॉम a to b एंड g इज अनदर फंक्शन फ्रॉम सेट b टू सेट c r11, यानी कि फंक्शन f भी 1 1 है और फंक्शन g भी 1 1 है। देन गोफ इज आल्सो 1 1, गोफ भी क्या होगा 1 1 होगा, ये प्रूव करना है आपने। गोफ इज आल्सो 1 1, और अगर फोग डिफाइंड हो रहा है तो फोग भी 1 1 मिलेगा, यानी कि दो फंक्शन 1 1 है। उनसे जो फंक्शन गोफ या फोग दोनों में से अगर दोनों डिफाइंड हो रहे हैं या कोई एक डिफाइंड हो रहा है तो वे क्या होंगे 1 1 होंगे। मान लीजिए दो फंक्शन दे रखे हैं तो उनसे गोफ डिफाइंड होगा या फोग डिफाइंड होगा, दोनों भी डिफाइंड हो सकते हैं, दोनों में से एक भी डिफाइंड हो सकता है, दोनों में से कोई भी डिफाइंड नहीं हो सकता। ये हमने देखना होता है। डिफाइंड की कंडीशन मैं आपको पहले बता चुका हूं। गोफ कब डिफाइंड होगा, जब एफ की रेंज जी की डोमेन में हो, और फोग कब डिफाइंड होगा, जब जी की रेंज एफ की डोमेन में हो। इसके लिए फोग कब डिफाइंड होगा, मान लीजिए इन फंक्शन के लिए जब जी की रेंज यानी कि इस सेट में से जो एलिमेंट मिलेंगे, रेंज ऑफ जी शुड बी इन डोमेन ऑफ एफ, यानी कि सी को ए का सबसेट होना चाहिए, तब फोग डिफाइंड होगा। और फोग गोफ कब डिफाइंड होगा, रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ ए डोमेन ऑफ जी, यानी कि इसका सबसेट होना चाहिए। यहाँ ये बी है, ये भी बी है, तो ये इसमें क्लियर है, ये इसका सबसेट है, यानी कि ये डिफाइंड हो रहा है। तो मैं गोफ को करके दिखाऊंगा। 1 1 प्रूव करना है। 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में हमने
किसी फंक्शन f को 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करा था, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 मान के चले थे। उसी प्रकार से गोफ को 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, गोफ ऑफ यहां पर x1 लिख लिया बराबर यहां पर क्या लिख लिया x2, यानी कि गोफ ऑफ x1 इज इक्वल टू गोफ ऑफ x2, ये मानकर चले लेट। और हमने किस पर पहुंचना है, x1 x2 पर। x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया तो हम कहेंगे गोफ इज 1 1। तो गोफ की डेफिनेशन लगाएं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गोफ, क्या है, g ऑफ f ऑफ x1, g ऑफ f ऑफ x1। कि गोफ कैसे निकालेंगे, गोफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, गोफ निकालने के लिए पहले हम फर्स्ट वी फाइंड f ऑफ x1 निकालेंगे। तो f ऑफ x1 निकालेंगे और f ऑफ x1 की वैल्यू यहां पर इस f ऑफ x1 की जगह पर रख देंगे, फिर g निकल जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी g गो फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या निकालोगे, f ऑफ x2 g ऑफ, मान लीजिए f ऑफ x1 हमें मिला y1, क्या मिला y1, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और मान लीजिए अब मैं दोनों तरफ इस g को यहां से रिमूव कर दूं, इस g को भी इस g को भी, तो देन वी गेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और यहां से हमें क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो हम ये लेकर चले थे, इसने गिव्स कर दिया ये और इसने गिव्स कर दिया ये और दिस गिव्स ये, गोफ ऑफ x1 इज इक्वल टू गोफ ऑफ x2 एंड दिस एंड दिस, और ये मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर गोफ इज 1 1। सो गोफ इज 1 1, कंप्लीट थ्योरम। आसान सा रिजल्ट है, इसको याद भी रखना है, प्रूव करना आना भी चाहिए। अगर दो कंपोजिट फंक्शन 1 1 है, दो फंक्शन 1 1 है तो उनका कंपोजिशन भी 1 1 होगा। नेक्स्ट थ्योरम, द कंपोजिशन ऑफ 2 on 2 फंक्शन इज आल्सो ऑन 2। दो फंक्शन है, दोनों ऑन 2 फंक्शन है, तो उनका कंपोजिशन करेंगे तो भी हमें एक ऑन 2 फंक्शन ही मिलेगा, यानी कि जो गोफ मिलेगा वो ऑन 2 होगा। f फंक्शन है फ्रॉम a to b जो कि ऑन 2 है, अनदर फंक्शन g that is also on 2, and we have to prove gof is also on 2, and this also remember this result, इस रिजल्ट को याद रखना है और प्रूव भी करेंगे। मान लीजिए हम सेट a, सेट b, सेट c, सेट a पर फंक्शन डिफाइंड है f, सेट a से b पर, और b से c पर डिफाइंड है g। अब ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन एक बार याद करें, क्या है, कोई फंक्शन ऑन टू होगा, मान लीजिए फंक्शन f है, ऑन टू होगा इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट हैव प्री इमेज इन दिस सेट, और फंक्शन g ऑन टू होगा इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट हैव प्री इमेज इन दिस सेट। मान लीजिए इस सेट का कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट z लेता हूं, क्या लिया, इस सेट का आर्बिट्ररी एलिमेंट z है, z इस सेट के ऑल एलिमेंट्स, आर्बिट्ररी एलिमेंट्स का अर्थ है इस सेट के ऑल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये g फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, g इज ऑन टू गिवन, देयरफॉर इस एलिमेंट्स की प्री इमेज इस सेट में मिलेगी, यानी कि z इज इक्वल टू gy होगा, y इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट है एंड इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट मान लीजिए x है। तो फॉर एवरी z देयर इज एन y, एवरी z के लिए यहां पर कोई ना कोई y मिलेगा, बिकॉज g इज ऑन टू। फॉर एवरी z देयर इज एन y बिकॉज g इज ऑन टू, एंड फॉर एवरी y देयर इज एन x बिकॉज f इज ऑल्सो ऑन टू। एवरी z देयर इज एन y एंड फॉर एवरी y देयर इज एन x। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, फॉर एवरी z देयर इज एन x आफ्टर अप्लाइंग टू कंपोजिशन, आफ्टर अप्लाइंग
composition of g f and g. For every z there is an y, and for every y there is an x, and hence for every z there is an x, और इसलिए क्या हुआ, गोफ इज ऑन टू. तो डायग्राम से क्लियर हो गया होगा. बाकी इसका सिस्टमेटिक प्रूफ के लिए आप बुक की मदद ले सकते हो या अपने आप करो. z की इमेज, z की प्री इमेज y और y की प्री इमेज x. तो z की जो प्री इमेज आफ्टर अप्लाइंग these two function we got x in set A. तो इस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिसकी प्री इमेज सेट में नहीं हो. इस और इसलिए फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा. यानी कि जो गोफ है, गोफ इज ऑन टू. एक्सरसाइज 1.3. एक्सरसाइज पर आने से पहले मैं एक चीज क्लियर करता हूं. कुछ थ्योरम्स और भी बच गई हैं जो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा. आज के लिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन हो जाए ताकि आपको ये जो बना अभी तक का जो समझाया है ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए क्वेश्चन. क्योंकि कोई भी जो कंसेप्ट है तभी समझ में आता है जब उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स को सवाल कर लेते हैं. तो उसको समझ में आ जाए ये गोफ क्या है, फोक क्या है. उसके बाद में हम बाकी थ्योरम करेंगे. इसलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की बुक से करवा रहे हैं. एफ फंक्शन है दिस सेट टू दिस सेट, जी फंक्शन है फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट. एफ डिफाइंड कैसे कर रखा है, एफ में है जो 1 2 यानी कि 1 की इमेज 2, इस 1 की इमेज ये 2 मिली, और 2 की इमेज 3 की इमेज 5, इस 3 की इमेज ये 5 है, एंड 4 इस 4 की इमेज ये 1 है. इस प्रकार से एफ डिफाइंड है, ऑर्डर पेयर के रूप में दे रखा है. जी किस प्रकार से डिफाइंड कर रखा है, 1 3, ये इसका पहला एलिमेंट है. यानी कि इसको हम यूं भी कह सकते हैं g ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, g ऑफ 1 इज इक्वल टू 3. यानी कि ये 1 की इमेज अंडर g क्या है, 3 है. 2 की इमेज इस 2 की, ये वाला 2, ये जो 2 कौन सा है, इस g में जो 2 है ये वाला, इसकी इमेज आल्सो 3, ये वाला 3. और 5 की इमेज दिस वन. तो ठीक है, आपने गोफ निकालना है. इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना आपने, गोफ निकालने से पहले एक दो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपसे पूछ रहा हूं. पहले ये देखो गोफ डिफाइंड है या नहीं, क्योंकि अगर डिफाइंड होगा फोग, और आल्सो ये भी चेक करें फोग डिफाइंड है या नहीं. तो गोफ डिफाइंड के लिए क्या होना चाहिए, एफ की रेंज शुड बी इन डोमेन ऑफ जी. एफ की रेंज क्या मिलेगी, एफ की रेंज क्या है, एफ की रेंज है यहां से देखो 2 5 1, यानी कि ये पूरा सेट ये हो गया 1 2 5. ये क्या होना चाहिए, जी की डोमेन में होना चाहिए. यानी कि 1 2 5 जी की डोमेन क्या 1 2 5, यानी कि डिफाइंड हो जाएगा, गोफ तो डिफाइंड हो जाएगा. आल्सो सी फोक डिफाइंड होगा या नहीं, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है लेकिन मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, फोक डिफाइंड होगा या नहीं. फोक कब डिफाइंड होगा, जब जी की रेंज क्या है 1 3 शुड बी इन डोमेन ऑफ एफ, 1 3 इसमें है. तो इस क्वेश्चन के लिए फोक भी डिफाइंड होगा. गोफ निकालें. सबसे पहले क्या निकालेंगे, गोफ ऑफ 1. क्या क्या निकालना हमने, गोफ ऑफ 1, गोफ ऑफ 3 एंड गोफ ऑफ 4. क्योंकि जो गोफ है इसकी डोमेन क्या होगी, ये वाला सेट, और कोडोमेन ये वाला सेट, ए बी सी. ये ए है, ये बी दोनों का कॉमन होगा ना सी. तो गोफ ऑफ 1 निकालें तो ये कैसे निकला, जी ऑफ एफ ऑफ 1. गोफ का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 1 एंड दिस जी ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एफ ऑफ 1 की वैल्यू देखें तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी. 1 की इमेज 2 है. एंड जी ऑफ 2 की वैल्यू देखें तो यहां से देखें जी ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना है 3. तो दिस इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट गोफ ऑफ, क्या निकालेंगे, 1 निकाल लिया, आप क्या निकालेंगे 3. गोफ ऑफ 3 कैसे लिखोगे इसको, जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 3 की वैल्यू, एफ ऑफ 3 की वैल्यू ये है, ये 5 है. एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5.
क्या मिल गया 5 एंड जी ऑफ 5 की वैल्यू देखें तो जी ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से गो ऑफ 4 निकाले, ये निकलेगी क्योंकि गो की जो डोमेन है 1 3 4 और जो रेंज है वो इसमें से मिलेगी 1 और 3 में से मिलेगी, यानी कि आंसर आपका गो ऑफ 1 या 3 मिलेगा।